दुनिया विश्वास पे चलती है। ट्रस्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है आपकी डे टू डे लाइफ का। अगर आप कुछ खरीदते हैं तो दुकानदार आप पर ट्रस्ट करता है कि आप उसको पैसे देंगे। आप बैंक के ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि बैंक आपको फेक नोट या जाली नोट नहीं देंगी। बैंक ट्रेजरी डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करते हैं कि 100 रुपए की वैल्यू 100 रुपए ही रहेगी। आप कितनी बार गवर्नमेंट चुनने के लिए वोट करते हैं? आप इलेक्शन कमीशन पे ट्रस्ट करते हैं कि वो आपका वोट काउंट करेगी। अगर आप मोबाइल लेते हैं तो आप कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि कंपनी आपको जेन्युइन प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी। लेकिन हम हर रोज इसी भरोसे को टूटते हुए देखते हैं। विश्वास टूटता है जब कंपनी खराब प्रोडक्ट देती है, इलेक्शन में फ्रॉड होता है और आपका वोट कोई मायने नहीं रखता। विश्वास तब भी टूटता है जब गवर्नमेंट ज़्यादा नोट प्रिंट करते हैं और आपके 100 रुपए की वैल्यू कम हो जाती है। और जब भी बैंक आपका पैसा किसी फ्रॉड के हाथ में देती है और वो पैसा लेकर भाग जाता है, विश्वास तब भी टूटता है। लेकिन इन सब के बावजूद आज भी हमें इन्हीं सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन यानी बैंक, गवर्नमेंट, इन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, जबकि हर रोज फ्रॉड होते जा रहे हैं। पिछले 4 सालों में 37 बैंक में घोटाले हुए और इसका मेन रीजन है सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी, यानी बैंक और गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपके पैसे की वैल्यू कितनी है। बैंक फ्रॉड करते हैं और आम आदमी को भुगतना पड़ता है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में बैंक की गलती की वजह से पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा और शायद उसी वक्त इस सेंट्रलाइज सिस्टम को एक ऑप्शन भी सामने आया। जी, ये वर्चुअल करेंसी का खेल है और दुबई इस टेक्नोलॉजी से जुड़ चुका है और 2020 तक उसकी पूरी ट्रांजैक्शन वर्चुअल यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही अटकेगी। अगर मैं आपको कहूँ कि अब बैंक ही नहीं रहेंगे जिसको आप बैंक समझते हैं, तो आपको हैरानी होगी, डर भी लगेगा। तो ब्लॉकचेन है क्या? ब्लॉकचेन का सबसे फेमस एग्जांपल है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन की शुरुआत की थी सतोशी नाकामोटो ने। अब ये एक इंसान है या ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं पता, लेकिन 2008 से आज तक बिटकॉइन की वैल्यू 0 रुपीज से 26 लाख रुपीज तक पहुंच गई है और आगे भी बढ़ती जा रही है। लेकिन ये ब्लॉकचेन काम कैसे करता है? तो ब्लॉक एक तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो ये इंफॉर्मेशन एक ब्लॉक में सेव की जाएगी कि आपके पास 100 रुपए मौजूद है और आप इसमें से 50 रुपए किसी और को भेजते हैं। तो फिर से एक और ब्लॉक क्रिएट होगा और उसमें उस 100 रुपए में से 50 रुपए किसी और को भेजने की इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी और जो पहला ब्लॉक है वो लॉक हो जाएगा इस इंफॉर्मेशन के साथ कि उसमें अभी 50 रुपए बाकी है। अगर आप फिर से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर से एक और ब्लॉक क्रिएट होगा और इसी तरह ब्लॉक की एक चेन क्रिएट होगी और इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को ब्लॉक चेन कहते हैं। और ये चेन ब्रेक करना या हैक करना नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि दो ब्लॉक में जो कनेक्शन की चेन है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग या फिर मैथमेटिकल फॉर्मूला से बनती है। किसी भी एक ब्लॉक में अगर आपको चेंज करना है तो आपको उसके पिछले वाला ब्लॉक भी चेंज करना पड़ेगा। इसी तरह धीरे धीरे आपको ये चेन ब्रेक करनी पड़ेगी और इतने सारे कोड ब्रेक करना और इतने कंप्यूटर्स को हैक करना नियरली इम्पॉसिबल है। इसलिए अगर आपको इसमें कोई फ्रॉड करना हो तो सभी ब्लॉक चेंज करने पड़ेंगे। इसके साथ आज जो हमारा डेटा है वो सेंट्रलाइज सिस्टम में स्टोर होता है, जैसे कि हमारा आधार कार्ड का डेटा था या फिर फेसबुक का डेटा, जिसकी वजह से अगर किसी को ये डेटा चुराना है, किसी एक सिस्टम को हैक करके डेटा चुराया जा सकता है। और इसके बहुत सारे केसेस हमने इंडिया में या फिर यूएस में भी देखे हैं। लेकिन वही अगर हम ब्लॉकचेन की बात करें तो ब्लॉकचेन का डेटा हर एक कंप्यूटर में स्टोर होता है जो इस चेन से कनेक्टेड है। जैसे 106 मिलियन लोग बिटकॉइन से कनेक्टेड है और अगर आपको इसको हैक करना होगा तो 106 मिलियन लोगों के कंप्यूटर को लगभग एक साथ हैक करना पड़ेगा, जो नियरली इम्पॉसिबल है। इसलिए अगर कोई आपके बैंक से पैसे लेकर लंदन भाग रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। इसलिए आपको अपने पैसे सेफ रखने में किसी मिडलमैन की जरूरत नहीं है, जिससे बैंक्स। और ऐसा नहीं है कि ब्लॉकचेन का उपयोग सिर्फ फाइनेंशियल वर्ल्ड में ही होता है। फाइनेंशियल वर्ल्ड में ब्लॉकचेन ज़्यादा बेहतर काम करती है, लेकिन इसका यूज़ आप कई सारी बिजनेसेस में हो सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपकी सभी मेडिकल रिकॉर्ड सेफ रख सकती है। आपका वोट काउंट हो रहा है या नहीं ये पता लगा सकती है। जो पैसा आप डोनेट करते हैं वो पैसा सही हाथों में जाता है या नहीं आप देख सकते हैं। जिस पैसे से आप मोबाइल या सोना खरीद रहे हैं
वो पैसा कहीं किसी आतंकवादी संगठन के पास तो नहीं जा रहा, ये भी आप देख सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप कोई मोबाइल फोन खरीदते हैं तो क्या इसमें लगे हुए सारे पार्ट्स जेन्युइन हैं, या डिस्ट्रीब्यूटर ने या सप्लाई चेन में कहीं कुछ हुआ है और आपको फॉल्टी प्रोडक्ट मिला है। तो चेन की शुरुआत होती है सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रीसेलर और उसके बाद प्रोडक्ट आपके पास पहुंचता है। यानी अगर सप्लायर स्टेप में फ्रॉड हुआ है तो उसके आगे के ब्लॉक में ये पता चल जाएगा कि सप्लायर ने कुछ तो किया है और कंपनी डायरेक्ट एक्शन ले सकती है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छा यूज हो सकता है। इसके साथ ऑटोनोमस व्हीकल में बहुत ज़्यादा यूज हो सकता है। एक कार को बिना ड्राइवर के चलाने के लिए उसे बहुत सारी डेटा पे डिपेंड रहना पड़ता है। बट प्रॉब्लम यह है कि क्या ये डेटा ट्रस्टवर्दी है, क्योंकि अगर डेटा गलत हुआ तो ऑटोनोमस कार के साथ लोगों की जान भी जा सकती है। और ब्लॉकचेन के जरिए हम एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट यूज है प्रोटेक्टिंग योर पर्सनल आइडेंटिटी। इंडिया में 1.3 बिलियन लोग हैं और इतने सारे लोगों का डेटा कलेक्ट करना व सेव करना और उसको सेफ रखना इज नियरली इम्पॉसिबल विथ करंट टेक्नोलॉजी। लेकिन ब्लॉकचेन का उपयोग करके आप 1.3 बिलियन लोगों का डेटा सेफ रख सकते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को भी लोगों के लिए स्कीम बनाने में आसानी होगी, क्योंकि आप इस डेटा पे ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। ब्लॉकचेन एक है तो सॉफ्टवेयर ही, यानी आपको इसके लिए कोडिंग करनी पड़ती है। लेकिन कोई कोडिंग परफेक्ट हो सकती है जिसमें एरर हो ही ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। एक ब्लॉकचेन कोडिंग एरर किसी को मिलियनेयर बना सकता है और किसी को सड़क पे ला सकता है, और ब्लॉकचेन कोडिंग पर ही डिपेंड है। इसका दूसरा नुकसान है ब्लॉकचेन बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। अगर ब्लॉकचेन में कोई चेंज होता है, या फिर एग्जांपल लेते हैं कोई बिटकॉइन खरीद रहा है, तो उसका रिकॉर्ड 106 मिलियन कंप्यूटर्स में रिकॉर्ड होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बिटकॉइन माइनिंग में इतनी एनर्जी लगती है कि कुछ कंट्रीज की एनर्जी नीड उससे फुलफिल हो सकती है। और तीसरा है स्कैम। लोगों को इस टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही न्यू और बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से कुछ लोग फेक क्रिप्टो करेंसी मार्केट में लाकर पहले से बहुत ही स्कैम बना चुके हैं, और आगे भी ऐसे स्कैम बढ़ते ही जाएंगे जब तक लोगों को इस टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस नहीं बढ़ेगी। इंटरनेट के बाद ब्लॉकचेन एक सबसे रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी होगी, ऐसा मुझे लगता है। आपके ओपिनियन भी कमेंट्स में ज़रूर बताइए, इसलिए एक हेल्दी डिस्कशन हम आगे बढ़ा सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, बिजनेस गॉसिप को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हम ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे।